खबर बहुत बड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह यह बताई जा रही है कि उनके पति को कैंसर है, मगर हम सब जानते हैं ईरान युद्ध को लेकर उनके और डोनाल्ड ट्रंप में गहरे मतभेद थे। इससे पहले उनके नेशनल टेररिज्म सेंटर, काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा कई जनरल्स को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बर्खास्त कर चुके हैं। दूसरी तरफ घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप का अहंकार खुलकर बोल रहा है। उन्होंने एक न्यूज नेटवर्क से एक स्टैंड अप कॉमिक हैं स्टीव कोलबर्ट, उन्हें पद से हटा दिया है। सही सुना आपने। ये चीजें आप भारत में सुनते थे कि अभिसार शर्मा यानी मैं या फिर रवीश कुमार के लिए ऐसे हालात पैदा किए जाते थे कि वो अपना चैनल छोड़ दें, मगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप खुद शेखी बगार रहे हैं कि उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमिक को हटा दिया। मगर जहां तक ईरान की बात है, ईरान पूरी तरह से फोकस्ड है। शुरुआत में मैं आपको दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले वहां के इनकलाब स्क्वायर से देखिए लोगों का हुजूम। रोज रात दोस्तों इस तरह का मंजर बन रहा है जहां लोग सड़क पर आ रहे हैं और सरकार के प्रति अपने समर्थन को जतला रहे हैं। सबसे पहले देखिए इनकलाब स्क्वायर में क्या हो रहा है। और हर गुजरते लम्हे के साथ मुश्तबा खामेनी, जो कि उत्तराधिकारी हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के, जिन्हें अमेरिका और इस्राइल ने एक अटैक में मार दिया था, मुश्तबा खामेनी की भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें मुश्तबा खामेनी के पक्ष में लोग मैदान में उतरे हैं और लगातार नारेबाजी लगा रहे हैं। देखा जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका अंदर से इंप्लोड हो रहा है। सही सुना आपने। बात यहां तक सीमित नहीं है कि तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खुद रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। वहां के आलोचक, वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति का सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है और ट्रंप और उनका परिवार। मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे तो कई भ्रष्टाचार के केसेस सामने आएंगे और अगर ट्रंप को इम्यूनिटी हासिल नहीं है तो उनका जेल जाना तय। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा करना चाहता हूं तुलसी गबार्ड के अपने पद से इस्तीफे को लेकर। आप देख सकते हैं CNN इसकी चर्चा कर रहा है। इसके अलावा अल जजीरा में भी इस खबर का जिक्र है, यानी कि इस वक्त इंटरनेशनली ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मगर अब मैं आपको आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं कि इस खबर के मायने क्या हैं। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। कई सोर्सेस के मुताबिक व्हाइट हाउस की तरफ से उन पर काफी दबाव था क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग का विरोध किया था। तुलसी गबार्ड, जो अमेरिका की कई खुफिया एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करती थी, उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि उनके पति एब्राहम विलियम्स गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें कैंसर है, वो इसलिए अपने पद को छोड़ रही हैं। शुक्रवार को एक्स पर डाली गई अपनी रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने बताया उनके पति को हड्डियों के एक बेहद गंभीर यानी दुर्लभ कैंसर का पता चला है। वो लिखती हैं
इस समय मुझे पब्लिक सर्विस छोड़कर अपने पति के साथ रहना होगा और इस लड़ाई में उनका पूरा साथ देना होगा। उनकी ताकत और प्यार ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकती कि वो अकेले इस बीमारी से लड़ें जबकि मैं इतनी डिमांडिंग नौकरी करती रहूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका इस्तीफा 30 जून से लागू होगा। रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फॉक्स न्यूज, गार्डियन जैसी कई बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इसका कॉन्फर्मेशन किया है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, उनके पति की बीमारी वाला कारण आधिकारिक है, ऑफिशियल है, जबकि ईरान युद्ध का विरोध करने की वजह से व्हाइट हाउस प्रेशर वाली बात अभी मेनली अनोनिमस सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। ट्रंप और गबार्ड के बीच ईरान को लेकर जबरदस्त मतभेद थे। गबार्ड कंपैरेटिवली कम आक्रामक रुख रखती थी। व्हाइट हाउस में उनकी स्थिति पिछले कुछ महीनों से कमजोर मानी जा रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक किन किन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है या डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हटाया है। आपकी स्क्रीन पर यह है उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड जो केंट, जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया। दूसरा, जनरल रैंडी जॉर्ज, इन्हें जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्हें अपने पद से सैक कर दिया गया। पैम बॉन्डी जो कि यूएस अटॉर्नी जनरल थे, उन्हें भी अपने पद से सैक कर दिया गया है। मगर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति। सीबीएस न्यूज से एक कॉमेडियन है स्टीव कॉलबर्ट, उन्हें हटा दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक एआई वीडियो पेश करते हैं जो मैं चाहता हूं आप देखेंगे, और इस वीडियो में वो स्टीव कॉलबर्ट को हाथ में उठाते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये व्यक्ति, ये पूरा वीडियो उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है। यह हालत है अमेरिका के राष्ट्रपति की। आप खुद इस वीडियो को देखिए, इस आदमी का मानसिक संतुलन किस तरह से हिला हुआ है, यह इस बात का सबूत है। देखा जाए। Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। उनके कई पार्टी के मेंबर्स उसका विरोध कर रहे हैं। मगर उससे पहले बातचीत को लेकर बात कहां बढ़ रही है, आपका ध्यान मैं अल जजीरा की इस खबर की तरफ खींचना चाहूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्वागत हो रहा है। और अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक तेहरान से इस डिप्लोमेसी कंटिन्यूज बट नो डील येट विद यूएस, यानी कि कूटनीति जारी है मगर अमेरिका के साथ अभी कोई डील या किसी समझौते पर हम नहीं पहुंचे। खबर आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुक्रवार को तेहरान पहुंचे। इस दौरान ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता करवाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने जल्दी किसी समझौते की उम्मीद को कम कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही बातचीत में मतभेद गहरे और काफी बड़े हैं। और यहां भारत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंच गए। आप देख सकते हैं बाकायदा वो प्लेन से उतर रहे हैं और वो सीधे कोलकाता उतरे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि वो कोलकाता क्यों उतरे। मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे पहुंचते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तरफ। जी हां, वो मिशनरी ऑफ चैरिटीज जिसे शुरू किया था मदर टेरेसा ने, जिसकी फंडिंग पर लगाम लगाई थी भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने। मार्को रूबियो सीधे मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिलने पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी सिस्टर्स से वो मुलाकात कर रहे हैं इस वीडियो में। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है नजारा। बहरहाल ट्रंप इस वक्त अमेरिका के अंदर घिरते जा रहे हैं और वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। ट्रंप्स इनएविटेबल क्लैश विद कांग्रेशनल रिपब्लिकन्स हैज अराइव्ड, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यानी कि अपनी पार्टी के कई सांसदों के साथ उनका टकराव हो रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, कल अमेरिकी सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रस्ताव आया था, अगर वो पारित हो जाता तो ट्रंप मन मुताबिक कहीं पर भी जंग नहीं छेड़ सकते थे, उन्हें कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ती। कल वो बिल जो है पारित इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ने उस पर वोटिंग नहीं होने दी।
हकीकत यह है कि कई सांसद ट्रंप के खिलाफ वोट करते, उनके अपने सांसद। और मैं चाहता हूं कि आप इस खबर पर गौर करें जो अभी अभी मैंने आपको बताई है कि ट्रंप अपनी पार्टी में गिर रहे हैं। गौर फरमाएं। लगता है कि हमेशा ट्रंप के साथ खड़े रहने वाले रिपब्लिकन सांसदों की भी अब सीमा आ गई है। इस हफ्ते ट्रंप के नए एंटी वेपनाइजेशन फंड को लेकर कई रिपब्लिकन सांसद खुलकर नाराज दिखे। कई नेताओं ने इसे बेहद बेवकूफी, समझ से बाहर, पूरी तरह गलत और नैतिक रूप से गलत तक कह दिया। इसी मुद्दे की वजह से गुरुवार को सेनेट रिपब्लिकन बिना किसी नतीजे के वॉशिंगटन से चले गए और ट्रंप का इमिग्रेशन एनफोर्समेंट बिल अटक गया। सेनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने भी इशारों में माना कि व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के बीच असली मतभेद चल रहे हैं, यानी कि सरकार और पार्टी के बीच में मतभेद। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। आगे फिर शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट डालकर उस फंड का बचाव किया और यह दिखाने की कोशिश की कि रिपब्लिकन सांसद अब भी उनके साथ हैं। क्या यह सच है कि ट्रंप अपनी पार्टी के एमपीज और सेनेटर्स से भिड़ रहे हैं? हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अंदर टकराव और नाराजगी सच में दिख रही है। CNN, पॉलिटिको और दूसरे अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि कई रिपब्लिकन सांसद ट्रंप के कुछ फैसलों से खुश नहीं हैं, अनकंफर्टेबल हैं, खासकर एंटी वेपनाइजेशन फंड और इमिग्रेशन बिल को लेकर। कई रिपब्लिकन नेताओं ने अनयूजुअली हार्श भाषा का इस्तेमाल किया, जो ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन यह कहना कि पूरी पार्टी ट्रंप के खिलाफ हो गई है अभी सही नहीं होगा। अभी पार्टी के अंदर एक फैक्शन नाराज है, कुछ सांसद ओपनली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का रिपब्लिकन बेस और कई बड़े नेता अब भी उनके साथ हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बगावत वाली स्थिति नहीं है, मगर पार्टी बिखर रही है, यह इस बात का सबूत है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब लोग खुलकर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी करते हैं खुद के लिए करते हैं। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN के इस एडिटोरियल की तरफ, जो कहता है ट्रंप्स सेकेंड टर्म इज इंक्रीजिंगली अबाउट वन थिंग व्हिच इज ट्रंप। यानी कि ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है, इसका सिर्फ एक मकसद है, एक व्यक्ति को, उसके परिवार को फायदा पहुंचाया जाए, और वो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। CNN का ये एडिटोरियल क्या कहता है, आइए इस पर गौर फरमाएं। इस हफ्ते ट्रंप ने एक बेहद असाधारण कदम उठाया, जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की ताकत का इस्तेमाल सीधे अपने निजी फायदे के लिए किया है। उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि अब IRS, अमेरिका का टैक्स विभाग, भविष्य में कभी भी ट्रंप और उनके परिवार के पुराने टैक्स मामलों की जांच नहीं करेगा। यह फैसला उस विवादित समझौते का हिस्सा था जो ट्रंप द्वारा अपनी ही सरकार पर $10 अरब के मुकदमे के बाद हुआ। मामला उनके लीक हुए टैक्स रिटर्न से जुड़ा था। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक राष्ट्रपति अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके खुद को ऐसे स्पेशल राइट्स दिला रहा है जो आम नागरिकों को नहीं मिलता। ऐसे में मुझे बताइए दोस्तों, जो व्यक्ति खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसे एक भी सेकंड राष्ट्रपति पद पर बने रहने की जरूरत है? और अब वो क्या कह रहे हैं कि तेल के दाम आने वाले दिनों में गिरने वाले हैं क्योंकि ईरान के साथ समझौता होगा, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। अरे न्यूक्लियर वेपन था कब, ना उसकी ख्वाहिश थी। सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। And a lot of bad things. We had inflation, but we've got that down. By the way, the oil prices are going to tumble as soon as I finish up with Iran. Tumble. Boom. I was in Iowa. We had it down to $1.85 a gallon in Iowa, but we had it down around the $2 point. And then I said, well, Lutnick, we're going to have to take a trip to, we got Scott Bessent, we got all of them. I said, we just hit 50,000 on the Dow, and I said, that's a record, highest ever. I said, sorry to do this to you, but we're going to have to journey down to the Middle East. They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it, and we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon, and you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of costs. You're going to see costs go down. But, you know, the Democrats are the ones that caused all the costs. इस बीच शांति के लिए लगातार दौड़ जारी है। आसिम मुनीर जो हैं तेहरान पहुंच चुके हैं। एक बार फिर उस तस्वीर को देखिए जहां उनका स्वागत किया गया है।
अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत की है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस से और उनका कहना है कि इस वक्त अगर यह मामला अटका हुआ दिख रहा है तो अमेरिका की जल्दबाजी और अमेरिका की दबंगई की वजह से। गौर फरमाइए दोस्तों अल जज़ीरा की इस खबर पर। Iran's FM Abbas Araghchi told UN chief Antonio Guterres that Washington's excessive demands are blocking peace talks, accusing the US of undermining diplomacy, but said Iran is still engaging in Pakistan-mediated negotiations. यानी कि सीधा निशाना वॉशिंगटन पर कि वॉशिंगटन की वजह से बातचीत अटकी हुई है, मगर पाकिस्तान की मीडिएशन में जो पूरी ये कवायद चल रही है, पूरी कोशिश चल रही है, हम उनके साथ हैं। यकीनन दोस्तों मामला पेचीदा है और ईरान एक ऐसे शख्स से बात कर रहा है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आपको समझना पड़ेगा ईरान किनसे डील कर रहा है। एक नेतन्याहू जो नहीं चाहता युद्ध खत्म हो, क्योंकि जैसे ही युद्ध खत्म होगा नेतन्याहू का करप्शन के केसेस में जेल जाना तय है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, उनका विरोध उन्हीं की पार्टी के सांसद कर रहे हैं। वो अपने ही इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और लंबी चौड़ी फहरिस्त है, रैंडी जॉर्ज, जो केंट, सब लगातार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पैम बॉन्डी, ये नाम नहीं है, ये ट्रंप की कोर टीम का हिस्सा थे। अब अंदाजा लगाइए दोस्तों आने वाले दिनों में कितने और लोग या तो सैक होंगे या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। और उस पूरे घटनाक्रम पर मेरी निगाह बनी रही, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।